नमस्कार, मैं हूं खुशबू हजारे और आप देख रहे हैं खबर ठिकाना। कहाँ न्यू ईयर मनाने वाले थे और अब न्यू ईयर के इस जश्न के बीच ओमिक्रॉन आ गया है और इसी के चलते बहुत कुछ पाबंदियां हो गई है। लेकिन जनता कंफ्यूज है कि आखिर क्या खुला है, क्या बंद है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। न्यू ईयर और क्रिसमस की पार्टी क्या बाहर मना सकते हैं, क्या घर पर पार्टी कर सकते हैं, अगर घर पर पार्टी करते हैं तो उसके भी कुछ नियम हैं। ये सारे कन्फ्यूजन लोगों के बीच चल रहे हैं, लोगों के सवाल हैं। इसी बीच जैसे जैसे ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें क्लियर हो रही है और आज इस एपिसोड में मैं आपको 10 वो पॉइंट बताऊंगी जिससे ओमिक्रॉन को लेकर जो कुछ भी व्यवस्थाएं और फैसिलिटीज़ में चेंजेस आए हैं वो आपको साफ हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं क्रिसमस के त्योहार की। तो क्रिसमस पर ओमिक्रॉन की वजह से क्या क्या पाबंदियां रहेगी उस पर क्लैरिटी आ चुकी है। क्रिसमस का कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, पब्लिक प्लेसेस पर क्रिसमस के नाम की गैदरिंग पर रोक लग चुकी है। दूसरा सवाल कि क्या जैसा नियम क्रिसमस का है वैसा ही नियम न्यू ईयर का भी है। तो आपको बता दें कि न्यू ईयर का भी जश्न पब्लिक प्लेसेस पर नहीं होगा और अगर होटल में बैंक्वे बुक कराते हैं तो उस बैंक्वे में भी न्यू ईयर का जश्न नहीं हो सकता है। लिमिटेड चीज़ें हो सकती है। ये बैंक्वे शादी के लिए बुक होंगे, कॉन्फ्रेंसेस के लिए बुक होंगे और अगर कोई एग्जीबिशन लगानी है तो उसके लिए बुक होंगे, पार्टीज नहीं होगी। तो अब बाहर पार्टी नहीं कर सकते तो क्या घर पर पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? इसका जवाब है कि हाँ, घर पर ये पार्टीज ऑर्गेनाइज की जा सकती है, क्रिसमस की भी, न्यू ईयर की भी। लेकिन आपको भीड़ इकट्ठा करने से बचना होगा। वहां पर भी लिमिटेड लोगों के साथ कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ये पार्टी करनी होगी। एक और सवाल जो लोगों के मन में है कि क्या बाजार भी बंद रहेंगे? बाजार बंद रहेंगे इस तरह की कोई भी अनाउंसमेंट अभी नहीं आई है। बाजार खुले रहेंगे लेकिन बाजार जाते वक्त लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ जगहों ने तो ये भी रूल बना दिया है कि जो लोग डबल वैक्सीनेटेड नहीं हैं वो पब्लिक प्लेसेस पर जा भी नहीं सकते हैं। साथ ही दुकानदारों को कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जो कोविड वॉरियर्स है या जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है वो ध्यान रखेंगे कि कहीं किसी एरिया का कोई मार्केट सुपर स्प्रेडर तो नहीं बन रहा है। अगर वहां पर कोविड के मामले आते हैं तो उस मार्केट को बंद किया जाएगा। एक और सवाल जो लोगों के दिमाग में है वो ये कि शादियों का क्या होगा, क्योंकि लोगों को नहीं पता था कि ओमिक्रॉन आ जाएगा और फिर से पाबंदी लग जाएगी। ऐसे में कई लोग शादी को लेकर इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं, गार्डन्स, लॉन्स और हर चीज़ की बुकिंग हो चुकी है। तो आपको बता दें कि शादियां तो होंगी और होती रहेगी लेकिन उस पर पाबंदी लग गई है। गेस्ट को लेकर एक टाइम पर सिर्फ 200 गेस्ट आप बुला सकते हैं शादी में और उसके लिए भी आपको शादी के लिए परमिशन लेनी होगी, गेस्ट की लिस्ट देनी होगी। अगला सवाल ये है कि बार और रेस्टोरेंट्स खुलेंगे या नहीं। बार रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे, हालांकि वहां पर जो क्राउड है वो कम दिखेगा क्योंकि 50% कैपेसिटी के साथ ही लोगों को बिठाना है और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। अगला सवाल ये कि स्कूल्स खुलेंगे या नहीं। तो स्कूल्स को लेकर अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। यही कारण है कि स्कूल्स तो खुल चुके हैं और नियमित रूप से बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो जाते रहेंगे। अभी तक स्कूल्स को लेकर गाइडलाइंस नहीं आई है। मंदिर या धार्मिक स्थलों पर जा पाएंगे या नहीं। तो मंदिर और धार्मिक स्थल खुले तो रहेंगे लेकिन वहां पर कोई बड़ा आयोजन नहीं हो सकता है, बस लोग जाकर दर्शन करके आ सकते हैं। स्पोर्ट्स के मामले में लोगों का एक सवाल आता है कि स्टेडियम्स खुले रहेंगे या नहीं। स्टेडियम्स खुले रहेंगे, लोग वहां पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन ऑडियंस का बैठना अलाउड नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब तो बंद करा दिया लेकिन क्या पॉलिटिकल रैलीज और पॉलिटिकल सभाएं जो हैं वो ऑर्गेनाइज होगी? तो ऐसा नहीं होने वाला है, उन पर भी रोक लग गई है। किसी भी तरह की राजनीतिक, रिलीजियस और सांस्कृतिक आयोजन पर रोक लग गया है। ये जो गाइडलाइंस है फिलहाल के लिए ये गाइडलाइंस दिल्ली में लागू हो चुकी है लेकिन जल्द ही जैसे जैसे कोविड के मामले बढ़ेंगे वैसे वैसे ये गाइडलाइंस दूसरे शहर और दूसरे स्टेट्स भी फॉलो करने लगेंगे। खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। पल पल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना।